हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लगा और फिर थोड़ा बहुत बिज़ी भी थे घर के कामों में, बाहर के काम, स्कूल का। अभी वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में तो बिज़ी होते ही हैं थोड़ा बहुत। तो हमारे गांव में था गाइस मेला, और मेला ख़त्म हो चुका है और हम गांव भी गए थे और गांव से हम वापस भी आ गए हैं। और आजकल कुछ खास तो हो नहीं रहा है क्योंकि स्कूल की तो वैसे भी आजकल छुट्टियां पड़ी हुई है, तो घर पे ही हैं और टाइम पास कर रहे हैं, इधर पे घूम रहे हैं। और बाकी तो वैसे इस बार हमें मेले में, वैसे हर बार ही बहुत मज़ा आता है हमें मेले में, और इस बार भी मतलब इस बार भी हर बार की तरह अच्छा ही लगा, बहुत मज़ा आया मेले में। ब्लॉग नहीं बना पाई मैंने सोचा था मैंने कहा ब्लॉग बना लूँगी, बट थोड़ा बिजी थी तो टाइम भी नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, इसके लिए सॉरी। और तो अभी हम बड़कोट ही आ रखे हैं। बड़कोट गांव में तो टाइम का पता भी नहीं चलता है कि टाइम एकदम से चले जाता है। बड़कोट में बोर होते रहते हैं बस, क्योंकि एक तो इतने अकेले में हमारा रूम है, कोई आसपास है भी नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं। मम्मी भी आई आज, मैं और मेरे भाई तो कल आ गए थे गाँव से, और मम्मी आ जाई है तो मम्मी की ऐसी जैसे टैक्स वगैरह में आती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मम्मी आके जस्ट थोड़ा मम्मी को वोमिटिंग हुई, उसके बाद मम्मी जस्ट सो गई थी। अभी भी सो ही रखी है, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, गाँव आजकल वैसे भी गाँव में मेले में सब लोग बिजी थे तो बहुत काम किया, थक गए होंगे। और काम भी आज बहुत सारा था, बहुत सारा काम किया हमने। तो गाइस काम भी आज हमने किया ही, क्योंकि मैं और मेरे भाई तो पहले ही आ गए थे। मम्मी, जैसे मैंने बताया, मम्मी आ जाइए, तो आज दिन भर वैसे काम हो ही गया था करने का, बहुत सारा काम था। तो कपड़े वगैरह हो ही जाते हैं, कपड़े थे, यहाँ की सफाई करनी थी और थोड़ा और काम भी था, तो वो सारे निपटाया। और अभी खाना, जस्ट अभी खाना ही बनाया मैंने, क्योंकि अब देखो हम तो हम 5 तारीख को हम गाँव चले गए थे और तब से हम गाँव ही थे। और मैं 10 को मैं नीचे आई थी और फिर मैं सुबह के टाइम आई थी, तो मम्मी लोग शाम के टाइम आए थे। और 11 को मैं, मतलब 11 को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन हम मंदिर गए थे, भटाड़ मंदिर और लाखा मंदिर गए थे हम। आपने मेरी पोस्ट भी देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। हम तो वहाँ पे जाके भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया, रास्ते में बहुत सारी नई चीज़ें देखी मैंने वहाँ पे। भटाड़ मंदिर में तो हर एक, उस मंदिर में हर एक चीज़ इतनी बारीकी से की गई है। जब मैंने देखा तो इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा मंदिर है गाइस। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छी। उत्तराखंड की वैसे हर एक जगह बहुत स्पेशल है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हर एक जगह बहुत स्पेशल है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मतलब एक मंदिर में ना एक अलग ही सी एनर्जी आ जाती है, इतना सुकून अलग। ऐसा कर रहा था मन कि वहीं रह लेना था, पर कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ सिचुएशन होती है जो नहीं रह पाते हैं, बट वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और फिर हम उसके बाद हम 13 को गए थे हम उसके बाद गाँव, क्योंकि हमारा 15-16 को हमारा मेला था। तो गाइस 14 को तो हमारे जो बाबा भूतनाथ देवता हैं, जो देवता हैं, वो 14 को भाटिया प्रथम आए थे और फिर 14 को उनका मेला था। और 15 को ऐसे है कि मतलब हमारा गांव 2 भागों में बट रखा है, अब एक भाटिया और एक भाटिया प्रथम। तो जो 15 को हमारा मेला होता है वो हाथी के ऊपर होता है हमारे गाँव में, हम वहाँ के लम्ब हाथी कहते हैं। तो उसमें वो दोनों गाँव का मेला माना जाता है। उसमें उधर हम उन्हें पाले गाँव बोलते हैं और वो शायद हमें पाले गाँव बोलते हैं, तो हम ऐसे आले पाले गाँव करके बुलाते हैं। और तो जो भाटी प्रथम वाले हैं वो भी उस दिन वहाँ पे आते हैं, और जो हमारे गांव के लोग हैं वो भी उस दिन, मतलब वो मेला हम दोनों गांव का होता है। और वो उस मेले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। जो बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालु लोग हैं वो लोग भी आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और हमारे गांव का सिर्फ ख़ास बात यही कि हमारे गांव में सिर्फ एक ही मेला होता है, तो साल में जो लोग बाहर भी रहते हैं कहीं, मतलब अपने बच्चों को लेके या कोई पढ़ने के लिए बाहर जा रखे हैं, देहरादून दिल्ली साइड जो भी जा रखे हैं, तो इस मेले के लिए हर कोई गांव आता है और बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग। और बाबा भोलेनाथ जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। और
हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो। तो बाबा बौखनाथ जी भी सबको आशीर्वाद देते हैं। और 15-16 को हमारा मेला होता है। फिर 16 को शाम के टाइम पे लगभग 5-6 बजे पे देवता भाटिया से कंसीर हो जाता है। और फिर उसके बाद कंसीर का मेला होता है। और शायद कंसीर के बाद चक्कर गाँव का मेला होता है, तो मुझे नहीं है पता शायद, बट चक्कर गाँव का मेला होता है उसके बाद। तो गाइस यही सब हमने मेले में किया गांव में। और फिर हम बड़कोट आ गए, मैं और मेरे भाई कल बड़कोट आ गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया। और मम्मी तो आ जाई है वैसे भी। और बाकी तो यही सब है, कुछ खास हो नहीं रहा है बड़कोट में। गांव में तो ऐसा है कि कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। फिर फैमिली भी होती है गाँव में, तो सबके साथ में जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे हम 2-3 लोग हैं, मेरे भाई एक साइड पे, मैं एक साइड पे, और मम्मी अंदर सो रखी है। मम्मी की मतलब तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी सी। तो बस सब बैठे हैं अपने अपने साइड पे, कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं है किसी में। तो गाइस यही था हमारा आज के इस ब्लॉग में। अगर आपको मेरी कहानी सुन के कहानी अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको कुछ बताया, जो कुछ मैंने आपसे अपनी बातें शेयर करी कि मैंने इतने दिनों में क्या किया, मेले में क्या किया, और अपने बर्थडे में कहाँ घूमने गई थी। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं मतलब हमारे गांव का मेला था, तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और जब मैं घूमने गई थी तो मैं उस टाइम पे भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मेरे पास उसके कुछ वीडियोस वगैरह हैं और कुछ फ़ोटोज़ है, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो आप जो ये व्लॉग है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसको आप ज़रूर देखना, उसको मिस मत करना। क्योंकि उस वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेले की, उसमें कुछ वीडियोस है। और कुछ जब हम मंदिर, भटाड़ मंदिर और लाखा मंडल घूमने गए थे, तो कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ है मेरे पास, जो भी मैं उसमें अपलोड करूँगी। तो वो वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी बने रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।